तो एक बहुत ही वेल नोन कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आरआर काबिल। तो आरआर काबिल इंडिया के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली ये कंपनी वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में 5th रैंक पर स्टैंड करती है इंडिया के अंदर, और इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो नोटिस करने वाली है, वो ये है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इस पूरी इंडस्ट्री में फास्टेस्ट है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान कंपनी 43.4% CAGR से ग्रो कर रही है। एंड मेनली ये कंपनी दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मतलब पहला है वायर्स एंड केबल्स, जिसमें हाउसिंग वायर्स, इंडस्ट्री वायर्स एंड वेराइटीज ऑफ केबल्स ये सब शामिल है। और जो इनका दूसरा सेगमेंट है वो है FMEG, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, कि जिसमें ये जो पंखे हो गए, लाइट्स हो गई, स्विचेस हो गए एंड जो अदर अप्लायंसेस है ये सब शामिल है। तो इस सेगमेंट को मतलब FMEG को कंपनी दो ब्रांड नेम से ऑपरेट करती है। पहला तो RR है और दूसरा है ल्यूमिनस, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले ही एक्वायर किया था। तो इन दोनों ब्रांड नेम से कंपनी FMEG सेगमेंट को ऑपरेट करती है। और इस सेगमेंट का जो टोटल प्रॉफिट है FMEG सेगमेंट का, उसका 97% जो प्रॉफिट है वो B2C चैनल से ही आता है। कंपनी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिशियंस का एक नेटवर्क है कि जिसमें 2,71,264 इलेक्ट्रिशियंस शामिल हैं। और जहाँ तक इस कंपनी का जो रिटेल पेनिट्रेशन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी के पास टोटल 30,000 के अराउंड रिटेलर्स थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,06,626 रिटेलर्स शामिल हो गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 3.5 गुना की ग्रोथ आ गई है। तो अब आते हैं एग्जैक्टली आईपीओ डिटेल्स पर। तो जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो 13 सितंबर 2023 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 983 से 1035 का है। टोटल इश्यू साइज 1964 करोड़ का है और जो फ्रेश इश्यू साइज है वो 180 करोड़ का है, कि जिसमें ऑफर फॉर सेल 1784 करोड़ का हुआ। जो लिस्टिंग डेट रखी है वो 26 सितंबर 2023 रखी गई है। एंड एज यूजुअल जो रिटेल पोर्शन है वो 35% है, जिसमें आप 13 लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी के जो की फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2241.30 करोड़ है। 2020 में 2472.43 करोड़ है। 2021 में 2715.94, मतलब ऑलमोस्ट 2716 करोड़ का हुआ। 2022 में 4385.94 करोड़ है। 2023 में 5599.20 करोड़ का रहा है। तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 2019 में 95.47 करोड़ है। 2020 में 122.48 करोड़ है। 2021 में 134.30 करोड़ है। 2022 में 209.74 करोड़ है। 2023 में 188.93 करोड़ के आसपास है। अब जो एसेट्स की बात है तो 2019 में कंपनी के पास 1350.29 करोड़ के एसेट्स थे। 2020 में 1545.21 करोड़ के एसेट थे। 2021 में 1714.35 करोड़ के एसेट हैं। 2022 में 2045.37 करोड़ के एसेट थे। 2023 में 2630.36 करोड़ के एसेट्स हैं। और जो बोरोइंग्स की बात है, जो लोन है कंपनी पे, वो 2019 में 21.66 करोड़ है। 2020 में 68.28 करोड़ है। 2021 में 71.28 करोड़ है। 2022 में 59.31 करोड़ है और 2023 में 26.86 करोड़ के लोन्स थे। तो अब कंपनी के कुछ ऐसे की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे EPS, तो वो 17.09 चल रहा है। जो प्राइस टू अर्निंग है वो 60.56 टाइम्स चल रहा है। और इसके कंपेयर में जो इंडस्ट्री PE है वो 57.57 टाइम्स चल रहा है। मतलब ये जो कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करती है। और जहाँ तक कि इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11,668.5 करोड़ के आसपास है।